एक ही गोल रहेगा कि हमको पढ़ना है और हमको कंप्लीट करना है। एक लड़की जो है IAS कंप्लीट की, उसके बारे में मैं देख रहा था, उसको बहुत हैरत हुई कि बगैर किसी कोचिंग की, किसी कोचिंग में वो लड़की खड़ी हुई नहीं, बगैर कोचिंग के, बगैर किसी दूसरे गाइडेंस के IAS में पढ़ी। तो और भी मैं भी देखा हूँ उसका तरीका क्या है। किसी भी IAS एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, वो मेरे पास लेकिन सेकेंडरी पास होना चाहिए। सेकेंडरी में कम से कम अच्छे मार्क्स आना चाहिए। आजकल होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि आजकल के स्टूडेंट जो है बस कुछ सजेशन उसको चाहिए, कुछ नोट्स उसको चाहिए कि क्या क्या हम पेपर पढ़ें कि हमारा मार्क्स स्कोर हो जाए। मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। इससे कहीं ज़्यादा काबिलियत, सलाहियत, नॉलेज, यानी नीट की तैयारी के लिए जो है ऐसा नहीं चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा। उस चैप्टर में जब हम लोग कोई लगा पड़ता है तो पढ़ने के बाद जो है लगभग 40% जो अच्छा स्टूडेंट है, कम से कम 50-60% जो है वो समझ जाता है, उसको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज नीट के लिए मैं कर रहा हूँ, ये लोगों को पता होना चाहिए 720 मार्क्स का एक पेपर, उसमें ये माइंड रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी में हमको कम से कम 90% से एबव मार्क्स आना, केमिस्ट्री में भी कम से कम 80% से कम यहाँ 90%। फिजिक्स ऐसा सेक्टर है कि फिजिक्स में बहुत अगर इंटेलिजेंट लड़का के अगर होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, तो फिजिक्स पूरे साइंस में फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट, उसको वही अच्छा समझ सकता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर क्लियर फिजिक्स में मार्क्स मैक्सिमम जो है वो 50-60-70 मार्क्स से 50 से ज़्यादा है। तो मेरा सफर ये है कि ये कमर कस करके इसको करना है और ये करना पड़ेगा कि कम से कम हमको जो है 10 से 14 घंटे हमको घूमना पड़ेगा, दुनिया से कर जाना पड़ेगा। कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई तकलीफ है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं पहुँचूँगा। मैं ऐसे लड़कियों को देखा है कि भाई की शादी है, बहन भाई की शादी में नहीं गई, नहीं रही, वलीमा हुआ, वलीमा में खाना खाकर क्या क्या कर रहे हैं। आज वो लड़कियाँ लड़के MD कर रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा कि ये जो है मोबाइल को जो है देखना, मोबाइल से हम नॉलेज तो ले सकते हैं, मोबाइल के जरिए हम नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट नहीं बनाएंगे एकदम। ये जो है चंद बातें जो मैंने कही, ये अगर समझना है कि हम कदर करते हैं, वरना पड़ी जाएगी। एक बार के लिए बात से करने के बाद थर्ड बार लेकर हम करेंगे। ये जो है ये करना हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि स्कूल में जो हम एक कोचिंग सेंटर करने जा रहे हैं नीट के लिए, हम भी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन पढ़ाई बस नॉलेज में, पढ़ाई में 2 फैक्टर बहुत जरूरी है। पढ़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट दे सके,
बिजनेस अकाउंटिंग एंड डिलीवरी जो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है। और पूरे हावड़ा में एक भी सेंटर ऐसा नहीं था, कंप्यूटर सेंटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंप्लाई हो। बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। कई बार मैंने देखा कि बहुत ही मुशक्कत के साथ, बहुत तकलीफ से हावड़ा के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे और बच्चियाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जाया करती थी एडमिशन के लिए। तो सर सैयद अहमद के कंप्यूटर सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तराक से कायम हो जाने के बाद ये दुश्वारी खत्म हो जाएगी। और इस कोर्स की अहमियत इतनी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल ना हो रहा है। किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में कंप्यूटर का जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो बच्चे और बच्चियाँ इस कोर्स को करने के बाद वो हो जाएंगे कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन अकाउंटेंट, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और एज ए जूनियर प्रोग्रामर वो अप्लाई कर सकेंगे। देखा गया है कि ज़्यादातर वैकेंसी प्राइवेट सेक्टर में IT फील्ड में है। तो बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस कोर्स से फायदा उठाकर वो अपने कैरियर को संवार सकते हैं और एक अच्छे जॉब को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे और बच्चियाँ क्लास 10 पास कर चुके हैं वो जल्द से जल्द इस कोर्स में एडमिशन लें और अपने मुस्तकबिल को कामयाब और कामयाब बनाएं। शुक्रिया। एक टीम इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे एक लोकल एरिया में, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ना नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पास फाइंडर, आसाम ऐसे बड़े बड़े इदारों को जाकर करते हैं। और अगर आप इन इदारों के नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर से अगर वाकिफ हो तो वो आपको सालाना के 1.5 से 2 लाख रुपए फीस लेते हैं। और वहाँ पे जो बैचेस की स्ट्रेंथ भी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। इससे क्या होता है ना कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं वो तो पहले बात फीस अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, और दूसरी ये बात कि वहाँ पर एक डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट कल्चर के लोग बैठे रहते हैं, जिससे हमारे गाँव के बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे पास यहाँ पर सैयद में हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को हम अपने माहौल में बेहतरीन फैकल्टीज के साथ उनको नीट के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए उनको प्रिपेयर करें। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं ये फुल्ली आपको बहुत सारे मिशन के प्रोग्राम पे आपको बेस होगा, एक लेसन प्लान होगा जहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द ईयर कैसे पढ़ाई करेंगे, कितने टेस्ट होंगे, कितने मॉक टेस्ट होंगे और कितनी टीचर लोग क्या क्लास लेंगे, ये सारा पहले से प्री प्लान होगा। और जनरली आप अगर वाकिफ हो तो नीट एक ऐसा बड़ा एक काम बन चुका है जहाँ हर साल 25 से 26 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में अवेयर होते हैं, और उनमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट की तादाद होती है वो हार्डली 15 से 20 हज़ार के अंदर होती है, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस में
एडमिशन लेना इतना मुश्किल है और इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि आप जब वापसी को तो बच्चे को 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और 720 में उनको एटलीस्ट 650 एबव लाना पड़ता है ताकि उनको बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिले। अगर बच्चे को बेहतरीन मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, वो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में जाए। प्राइवेट कॉलेजेस का खर्च 5 साल का आपको 1,70,00,000 ऐसे टाके। हमें चाहिए कि हम अपने गाँव के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएं ताकि वो जो फंड है, गवर्नमेंट जो फंड राइज कर रही है हमारे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसका फायदा हमारे गाँव के बच्चे उठा सकें। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आप लोगों से दुआ की दरखास्त रहेगी कि इस मिशन को चलाने में आप लोग कामयाब हो पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। उनके तमाम और सैलाना शरीफ साहब के लिए आप सबको गुजारिश करेंगे और जोरदार तालियां जिन्होंने इस तरह की शुरुआत की है। हावड़ा के लोगों को हमेशा शिकायत नहीं है कि हावड़ा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई खास या मैारी इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ से बच्चे अंदर जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे कलकत्ता जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं और दीगर सामान पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में इस तरह के इंस्टीट्यूट को कायम करने की कोशिश की जा रही है और उसकी शुरुआत हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हम अल्लाह से दुआ है कि ये इंस्टीट्यूट दूसरी बात, बहुत सारी बातें साहब ने बताया, आपको और उन्होंने भी बताई, तो इन तमाम बातों पर अमल पैदा होने की जरूरत है। और जहाँ तक आज का दौर जिसको जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस दौर में अगर हमें जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमें भी उसी तरह से तालीम हासिल करनी होगी जो जमाने के दस्तूर के मुताबिक है। तो बहुत एक से याद आ रहा है सर कि रास्ता लाख सही काफिला सालार का, रास्ता लाख सही काफिला सालार का, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार। तो हमें वक्त की रफ्तार के साथ चलना है। और ये जो नीट डॉक्टर्स के लिए इंस्टीट्यूट कायम किया गया है, जो कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, ये हमारे बंगाल का एक तारीखी अदारा जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है उसके आधार से, तो ये हमारे लिए कुछ नसीबी की बात है, हमारे इलाके के लिए कुछ नसीबी की बात है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को कायम करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ बच्चे आज की जो जदीद तालीम है उससे भी आरास्ता व बरास्ता होंगे और जो पेशा वाराना तालीम है वो भी हासिल करेंगे। और उसके लिए बहुत ही मयारी फैकल्टी को यहाँ पर मुकर्रर किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ यहाँ से जा रहे हैं और जो बच्चे या जो भी हैं सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद निकालने की कोशिश करें। और जैसा कैप्टन प्रयास साहब ने कहा कि जो कोर्स होता है नीट का बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है, या जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट में आप लोग ये जो कंप्यूटर कोर्स करेंगे आप लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भेजे तो मंजूर शुदा है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मुनासिब मुआवजे में ये तालीम दी जाए। तो ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, तमाम हमारे गाँव के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ज़्यादा कहते हुए बस सैलाना शरीफ साहब जब भी मिलते हैं इस स्कूल की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं और हमेशा इस स्कूल की तरक्की के बारे में बात करते हैं, नए प्रोजेक्ट नई कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैंने उससे भी बात की थी, WBCS सरकार की तैयारी के लिए बोलने के कोशिश कायम करने की कोशिश कर रहा है उम्मीद के लिए और अलहमदुलिल्लाह देखिए ये इसको काफी तौर पर अंजाम देते हैं। तो मैं अपनी बात को सैलाना शरीफ साहब की तरह शिक्षे के साथ खत्म कर रहा हूँ कि यही एक जुनून सब टीचर हैं, आपको उधर मेहनत करना पड़ेगा। यही एक खास मेला है, बच्चों को यही एक जुनून, यही एक खास मेला है, वहाँ जहाँ चला जहाँ मेला है। अस्सलाम वालेकुम। जनरली जूलॉजी पोर्शन नीट का, जैसे कि नीट में हम लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें 360 मार्क्स रहता है बायोलॉजी में, मतलब मेन 360 नंबर रहता है।
वक्त लगता है। इस जनरल स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता मुझे बायोलॉजी का मेकैनिक्स, मतलब मेन बायोलॉजी का टर्म जगह बताओ तो ये सारा जगह है। नीट में सबसे आखिरी जगह पे रहता है और स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं। इवन ये भी हम कहते हैं स्टूडेंट नीट में बोर्ड क्या 11-12 का जो बोर्ड का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है। ऐसा नहीं कि नीट मतलब कुछ अलग ही दुनिया से आगे सीखा है कि ऑल इंडिया में बोर्ड का जो सिलेबस होता है ऑल इंडिया में चाहे वो किसी भी बोर्ड से सीखना पड़े, सीबीएसई से पढ़े, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, आईएससी जिसको बताते हैं 11-12 में, या फिर 10 में और होता है बिहार बोर्ड से पढ़े या फिर किसी भी स्टेट का स्टेट बोर्ड से ही सीखना पड़े। सिलेबस तो एक ही है, 11-12 में सिलेबस है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारा चैप्टर जो रहता है उस चैप्टर का जो अंदर का मेकैनिज्म बताइए, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बॉटनी का कुछ चैप्टर रहता है, जूलॉजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड कुछ चैप्टर रहता है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आता है और कम आता है। बायोकेमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट्स एकदम भी उससे अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का स्पेशली कुछ चैप्टर रहते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल इक्वेशन रहते हैं तो पढ़ते ही नहीं, स्किप करते हैं क्वेश्चन। क्यों करेंगे कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं बायोकेमिस्ट्री दिया है और कुछ जेनेटिक्स का चैप्टर मेकैनिज्म समझ नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स का भी देखते हैं बहुत कुछ जगह पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं, क्योंकि नीट से टफ क्वेश्चन उसी जगह से आते हैं जिसकी वजह से स्कोर भी कम होता है। मतलब बायोलॉजी में यही आप देख लीजिए जितना। और वैसे में प्रीवियस टोटल 8 साल से पढ़ा है, अभी फिलहाल में तो इंजीनियरिंग कॉलेज जूलॉजिकल में लेक्चरर, सीबीएसई में बीकॉम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। उसके बाद उससे पहले स्कूल में 3 साल पढ़ा हूँ, 10 साल। एनीवे हम चाहते हैं कि बच्चे लोग नीट के बारे में जो डाउट्स हैं हम क्लियर कर देंगे, सब लोग आगे बढ़ें। और बायोलॉजी रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है, जैसे नीट छोड़ के भी बहुत सारा एग्जाम होता है नर्सिंग का, जिस पर बता दें जिसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगता है, सिलेबस वही रहता है, पैरामेडिकल ये सारा सब्जेक्ट भी पढ़े उसमें तीनों में वही लगता है। लेकिन कैसे तुम लोग का क्लियर होगा तो बहुत कुछ लगेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ। और एनीवे थैंक यू आप सब लोग इधर आए। वो स्पोकन इंग्लिश प्लस नीट का काउंसलिंग के लिए लाया गया है। तो मेरा चालू का स्मॉल इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं। वैसे अभी हम अलग इंस्टीट्यूट से अटैच हैं एज अ ब्रांच इंचार्ज लखनऊ में। यहाँ से नीट का बच्चा लोग भी इनफैक्ट पढ़ाई करते हैं, ओनली नीट के बच्चे। तकरीबन 101 बच्चे इस साल एग्जाम दिए हैं 2024 में। और उससे पहले जस्ट आई वांट टू से समथिंग अबाउट ऑल दी यंग चिल्ड्रन हु आर सिटिंग आउट हियर। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, हम ये स्कूल में जस्ट 15th of Jan से हम ज्वाइन किए। खलीफ साहब उनको बोले कि एटलीस्ट बच्चों लोग का इंग्लिश को इम्प्रूव करना। इंग्लिश क्यों? वाई इंग्लिश? और भी तो बहुत सारे लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इसलिए क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज कंसिडर्ड इन टुडेज वर्ल्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे लोग को एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों का क्लास 1 दोनों भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक 9 तक हम ले रहे हैं। अभी इंशाल्लाह जो है मंथ ऑफ जून आई विल टेक क्लास 2 days इन अ वीक, जिससे हम ऑलरेडी क्लास 8 and 9 के बच्चे लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी हम पढ़ाए हैं। जो चीज़ हमको कभी महसूस हुआ है, जो हम महसूस किए, नॉट ओनली हियर बट एवरीवेयर, इवन फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अ गुड स्कूल ऑल्सो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम with the front yes. जो कभी हम महसूस किए या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंपटीशन इतना सीवियर है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो एक चीज आपके अंदर नहीं हो तो आप चाहे जितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आप उसको क्रैक नहीं कर पाइए। इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है IAS, उसके बाद IIT, उसके बाद नीट, उसके बाद क्लैट, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम है। नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जो एक चीज की बहुत जरूरत होती है, और वो है कॉन्फिडेंस।
जब तक बच्चे में कॉन्फिडेंस अगर नहीं आएंगे, चाहे वो जितने भी अच्छे स्टूडेंट हुए, चाहे वो जितनी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना, चाहे वो मैथ्स में 100 का 100 क्यों ना लाए, तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसको हम दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एलिमेंट से हम अटैच है फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, 2018 से हम अटैच हुए हैं। एलिमेंट में एकेडमिकली it is one of the best institute in India, not only in Bengal. One of the best institute in India. मेरा क्लास 11 and 12 के बच्चे अगर हमको बोलेंगे तो क्लास 11 and 12 के बच्चे क्लास 11 and 12 के बच्चे को सेकेंड ईयर के बच्चे को पढ़ा देंगे, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। लेकिन जहाँ तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, कॉन्फिडेंस जो उन लोग पे इनफैक्ट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसा कि इस साल एग्जाम जो 2024 में दिया है, एक बच्चा मैथ्स में 100 पे 100 था और बायोलॉजी में 97 आउट ऑफ 100 HS के बाद हाई सेकेंडरी क्लास 10 में मैथ्स में 100 पे 100 उसको मिला। 94% के ऊपर था HS में, 92% के ऊपर था उसका माध्यमिक में। This year he got 400 only 400. It's only reason, एक ही रीजन था कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन था। तो इसलिए बच्चे लोग को हम यही क्लास देना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को इनफैक्ट इंक्रीज करें। इसी वजह से आज का प्रोग्राम किया गया। हालांकि स्पोकन इंग्लिश को थ्रू से नहीं और लेते इंशाल्लाह इसकी जिम्मेदारी हम होती है। क्लास 6 क्लास 10 का बच्चा का जिम्मेदारी हम होती है। आई होप इन 1 or 2 years they will be able to speak fluently in English. And as far as NEET is concerned, there are 4 girls here who are going to take coachings from here, inshallah. We will start immediately. जो चीज़ अभी हम बताएंगे तो मास्टर साहब लोग भी बताएंगे, जो कि एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस इससे आया बिकॉज हम ऑलरेडी अटैच विद Alami for last almost 1 year. So I have all the experience of handling the students. The most important thing which I would like to share with all of you is that not only जो स्टडी जो टीचर लोग जो टीच करके चले जा रहे हैं 2 घंटे या 4 घंटा, उसके बाद जो सेल्फ स्टडीज है, अगर आप मेथडिक वे में सेल्फ स्टडीज अगर नहीं कर पाइएगा तो आप किसी तरह से नीट क्रैक करना आपके लिए मुमकिन नहीं हो। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडीज फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours daily. Added to that, you have to take classes of at least 4 hours on a daily basis. So we are going to give you at least minimum 30 hours of classes every week, and that is sufficient for all of you. Okay, and in the last 3-4 months, as Sir told just now, Mustafa, at least in the last 3 months, if you go through the interviews of the toppers, they will only insist on one thing, and that is last 3 to 4 months you need to study at least for 14-15 hours. बिकॉज जनवरी फरवरी के एंड तक जो आपको क्लासेस ओवर हो जाएंगे, उसके बाद पर्सनल स्टडीज आपको बहुत जरूरी है। एज यू ऑल गर्ल्स आर सिटिंग हियर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द काइंड ऑफ फैकल्टी विच यू हैव गॉट, उनको 1000 रुपये में या 2000 रुपये में पर मंथ में बहुत सारा कोचिंग मिल जाएगा, बहुत सारा है। हम बाइजूस के सेक्टर का बात नहीं कर रहे, कॉलेज का बात नहीं कर रहे, ये लोग 1,000-2,000 का पैकेज है। बहुत सारा पैकेज है कि 1,000 रुपया मंथली, 2,000 रुपीज मंथली भी होता है, लेकिन आई कैन गारंटी यू फैकल्टी तुम लोग का सब स्टैंडर्ड फैकल्टी मिलेगी, सब स्टैंडर्ड फैकल्टी। एंड द काइंड ऑफ फैकल्टी वी आर प्रोवाइडिंग, बायोलॉजी टीचर इज देयर, अकरम सर इज देयर, दे आर आउटस्टैंडिंग। अकरम सर इज ऑलरेडी अटैच्ड विद Alami, फिजिक्स से पढ़ाते हैं। अभी हम एक 2 दिन की जगह 3 दिन हम इनको रिक्वेस्ट किए, इनको जरूरत है हमको, तो मांग भी गया है कि अब तक 2 दिन की जगह में 3 दिन पढ़ाएंगे। तो ये फैकल्टी तुम लोगों को नहीं मिलेगा, इतना कम पैसा में तुमको फैकल्टी कहीं नहीं मिलेगा। एनीवेयर इन कैलकाटा आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आई कैन गिव यू इन राइटिंग इफ यू आर अटैच्ड हियर, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद वन थिंग। जो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आता है, पैसा का। अब ज़्यादा प्रॉब्लम तो पैसा का है, फंड कहाँ से? 1,000 रुपये बच्चे अगर बच्चे देंगे तो टीचर के अंदर खर्चा कहाँ से पाएगा? टीचर तो आपको 500 रुपये में टीचर नहीं मिलेगा ना। तो ये फंड का प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से यहाँ पर ही नहीं है। कभी साहब से मेरा बहुत बात हुआ,
उन्होंने भी कमेटी से बात की, तो अल्लाह फजल करम से ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखना है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट एंड देयर इज नो अदर रीजन, देयर इज नो अदर रीजन, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अटैच्ड इन अलवी, आई स्टे 5 days ओवर देयर, 2 दिन हमको टाइम होता है, 2 दिन हम यहाँ हैं, यहाँ पर जुड़े सिर्फ एक ही वजह से कि यहाँ पर जो जिस काइंड ऑफ दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी, एंड आई थिंक इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 years आदमी को यहाँ एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आप जगह लेंगे टाइम, क्योंकि वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नॉट हेजिटेट टू इन्वेस्ट मनी। आपको कहीं भी अच्छा चीज अदारा खड़ा करने के लिए पैसा का जरूरत है, फंड का जरूरत है। अल्लाह का फजल करम से यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। सलीम साहब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है, बहुत अच्छा है, ये चीज भी उनको दिखता है, हम दिख रहे हैं, और वो चीज क्वालिटी, क्या आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड, यू हैव माशाअल्लाह 1500 स्टूडेंट्स स्टडिंग हियर, 1500 स्टूडेंट्स का such a big infrastructure is there, but we need to improve the quality of education aspect, and इसके लिए संस्था बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम भी जुड़े हैं। अभी अशरफ साहब को रिक्वेस्ट किए, सोनी मैम को रिक्वेस्ट किए, तो रिक्वेस्ट पे जो राजी हुए, तो इंशाल्लाह नीट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक से, राइट, from NEET class, this focus is sitting here for all of you. The NEET class is going to start from 5th of June from 5 o'clock. Initially, you will get 1 and 2 classes. You don't have to worry about the classes. As many classes you want, we will provide all of you. Okay. The only thing is that you have to study very sincerely. And एक चीज ध्यान में रखना बेटा, एक चीज हम बता देते हैं, लाइफ में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक चीज सामने में रखो, एक चीज, only one thing, and nobody can, no power on earth can stop you. अब वो ये है, जब तुम पढ़ाई करोगे, अपना पेरेंट्स को सामने में रख के पढ़ाई करो, अपना पेरेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करो, nobody can stop you. You have to have that kind of a passion. If you have that kind of a passion, that I want to please my parents, I am studying, I am working hard just to ensure that my parents will feel happy. हम लोग सेकेंडरी है, टीचर लोग बाद में खुशी मिलेगी, खुशी जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन uppermost in your mind should be your parents. उनको ध्यान में रख के अगर तुम लोग पढ़ाई करोगे ठीक से, I don't think that anybody, any power on earth can stop you from cracking on the very first year, on the very first year. यही बोल के इनफैक्ट हम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कमेटी ने ऐसा भी किया है कि नीट के लिए जो रिक्वायर्ड बुक्स है, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड टू यू। हम लोग मेहनत भी देंगे, हमने कहा जो क्या क्या बुक्स लगेंगे, किसी की किताबें होंगी, जितना भी कॉस्टली बुक, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड ऑल द बुक्स। और सपोर्ट पब्लिक का दुआ हम लोग साथ रहा, आज हम लोग इस मंजिल पर पहुंचे हैं। 1500 बच्चे तो टेबल पढ़ रहे हैं, 200-300 बच्चे कोचिंग में हैं, साइंस क्लास हो, कंप्यूटर क्लास हो, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम का कोचिंग हो। इस स्कूल को स्टार्ट करने में कम से कम 20 साल का अर्सा लग रहा है। बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद, बहुत पब्लिक का सपोर्ट रहा, बहुत आंधी तूफान आए, अल्लाह का शुक्र है कि आज स्कूल हम लोग स्टार्ट कर पाए। ये हम लोग के साथ फिर शादी ब्याह का रकम, हम लोग जो इस सपोर्ट से आज भी हर साल 12 लाख 15 लाख का बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। कम से कम 3 से 4 लाख रुपये स्कूल का बैग देते हैं तमाम बच्चों को। 1500 स्टूडेंट है, 1500 बच्चों को स्कूल का बैग दे दिए, 5-6 लाख का तो बुक दे दिया जाता है बच्चों को, 5-6 लाख रुपया फीस जो है बच्चों को छोड़ दिया जाता है, माफ कर देता है। तो हम लोग यहाँ गरीब समाज में आए, गरीब समाज से गलत कैसे समझते हैं, ये हम लोग का काला मंसारी
पूरा टीम से बहुत सारे खासदारों आपके खाने वालों की बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए हैं, बहुत सारे लोग आज खाना के भाई खाने वाला हॉस्पिटल में है, गरीब दुआ करे। जाकिर हुसैन भी हम लोग के दोस्तों में से, स्कूल के हमदर्दों में से, उसके लिए दुआ करे, उनका भी हाथ का ऑपरेशन हुआ। बहुत लोगों का मेहनत हम लोग का कोई खास था क्या हमें बड़ा काम करे। तो बहुत चंद्र के बाद जब आपको मुस्लिम इंस्टीट्यूट से स्टैंड कर दिया, हम लोग ने सीमा लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह। बच्चे एक साल में कोर्स को कवर करेंगे, उसका भी कुछ मिनिमम स्कूल का नित्य लिए जो हम लोग फीस रखा है, समझिए कि 75% लगभग 2 लाख रुपया स्कूल बदल दे रहा है कि बच्चे तालीम हासिल करें। मंथली 2 लाख रुपया हम लोग बजट रखा और किसी के पौधा पर खाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है, बड़ी सीखना पड़ता है। आज हम लोग पौधा लगा रहे हैं, आने वाला दिन में इंशाल्लाह गायन होगा, पूरा टीचा बड़ा का नाम रोशन होगा, पूरा हावड़ा का नाम होगा। अलमीन से भी उन्होंने हमसे मुलाकात किया थे, वो एक तो फ्लोर मांग रहे थे हम लोग से किराया पर, और हम लोग जो है देखिए टीचा बड़ा का पत्नी का कुछ जद्दोजहद है, ये करोड़ का संपत्ति है। जहाँ तक बच्चा टीचा पड़ा हो, खाना हो, पकड़ा हो, आसपास के शिवपुर हो, आसपास के बच्चे कैसे डेवलप करेंगे, कैसे हम लोग को सपोर्ट करके उसको आगे लेके जाए। हालांकि कितना तो 25,000 30,000 का बहुत सारा ग्रांट है, तो हम लोग का ये इलाका है सब मजबूर इलाका है, आसपास शिवपुर भी गरीब इलाका है, इस समाज का बच्चा कैसे आ जाता आगे जाता। तो कमेटी से बात किया, कमेटी भी अच्छा का शुक्र है कि बहुत सपोर्ट किया कि 2 लाख रुपया हम लोग जो है इस टीम को सपोर्ट करेंगे, किसी किस्म का कमी नहीं रहेगा। बच्चे पढ़े, खूब पढ़े। टीचर से गुजारिश है कि सर आप लोग बहुत मेहनत करें, हम लोग समाज के बच्चा लोग बहुत भी जा रहे हैं, हमको भी अंदाजा हो रहा है इस वाले में हाथ डालने के बाद बहुत टफ है, और हम लोग को सबका दुआ रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बार का सवाल आदमी चल गए जमीन के लिए, से कितने लोग जेल गए, सब करते बहुत प्रतिकूट है। अब चाहेंगे तो कोई आदमी गांधी भाई क्या है, हम लोग एक गलत सपोर्ट रहेगा, आप लोग दुआ करें। বলুন। নমস্কার, আমি শোভিনী চক্রবর্তী। I completed my PhD in microbiology from the Techno India University. আমি last 9 years teaching profession এর সাথে associated. First 3 years আমি স্কুলে পড়িয়েছি as a assistant teacher, ওখানে আমি biology teacher হিসেবে পড়াতাম। দেন আমি কলেজে জয়েন করি, সিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড এমসিকেটি কলেজের সাথে আমি অ্যাসোসিয়েটেড স্টিল নাও। আর পাথফাইন্ডারের সাথে লাস্ট 2 years আমি অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাজ আ বায়ো ফ্যাকাল্টি। আমি রিসেন্টলি এই স্যার সৈয়দ আহমেদ ইনস্টিটিউশনে অ্যাজ আ নিট বায়ো ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করতে চাইছি, কারণ এখানে এনাদের যে মোটিভেশন যেটা এনাদের যেটা এইম আর কি, সেটা ভীষণই ভালো লাগে আমার। কারণ এনারা এই যে আন্ডার প্রিভিলেজ স্টুডেন্ট যাদের ধরুন ইকোনমিক্যালি যারা খুবই ডিপ্রাইভ, অ্যাজ দে আর ইকোনমিক্যালি ডিপ্রাইভ, এনাদেরকে খুবই কম আর কি ফিজে একটা নিটের সুযোগ দিচ্ছেন। আর ফ্যাকাল্টি বলতে গেলে এখানে প্রত্যেকেই ভালো ভালো ফ্যাকাল্টি। আমি আমার ব্যাপারে শুধু বলছি না, এখানে যারা কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ইভেন আমি শুধু জুলজি পোর্শনটাই নেব নিজের, বটানি ফ্যাকাল্টি যারা থাকছেন তারা প্রত্যেকেই মোটামুটি প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স আর হাইলি কোয়ালিফাইড। আর এখানে এই যে স্যার সৈয়দ আহমেদ ইনস্টিটিউশনে যে নিটের যে মোটোটা, সেটা হচ্ছে যে আন্ডার প্রিভিলেজ স্টুডেন্ট যারা অনেক বড় বড় ইনস্টিটিউশনে অনেক টাকা দিয়ে করতে পারে না, তাদেরকে একটা মাইনিউট অ্যামাউন্ট, যেটা প্রায় এখনকার দিনে মানে কী বলবো, একটা মাসেই মানুষের খরচা করতেই মানে 3-4 দিনে চলে যায়, সেই মিনিমাম অ্যামাউন্টে আর কি নিয়ে মানে ইনস্টিটিউটটা স্টার্ট করতে চাইছে, যাতে এরকম আন্ডার প্রিভিলেজ ডিপ্রাইভ স্টুডেন্টরাও ডাক্তার বা ভালো কোনো জায়গায় নার্সিং বা এরকম কোনো ভালো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনে ক্র্যাক করে বা এই সমাজের জন্য একটা ভালো কিছু করতে পারে। এই থ্যাংক ইউ।